हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि आप बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर्स को पा सके। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट की, जो हमारे घरों में यूज होता है। उसको किस तरह से हम बनाते हैं, या नॉर्मल तरीके से कहां से बनाया जाता है, और भी कोई मेथड है क्या जिससे हमें ये मिले। तो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं, और इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जितनी नोट्स आपको हम दे रहे हैं, केवल आपको उतनी ही लिखनी है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं नोट्स से आएगा। अगर मैं कॉमन सॉल्ट की बात करता हूं, सभी बच्चे जानते हैं कि ये व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। बेटा एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब आप नमक खा रहे होते हो तो लिक्विड फॉर्म में तो होता नहीं है, छोटे छोटे इसके क्रिस्टल होते हैं ना, जो हम लोग यूज करते हैं घरों में। आपको पता होगा, सभी को पता होगा। और इसका जो केमिकल नेम है ना, इसे मैं कहता हूं केमिकल नेम में सोडियम क्लोराइड। क्या कहता हूं बेटा? सोडियम क्लोराइड कहता हूं। और केमिकल फॉर्मूला इसका NaCl है। अरे बोलो क्या है? NaCl है। और केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखने वाले हैं कि कहां से हम लोग सॉल्ट के सोर्स को देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्ट के सोर्स की बात करता हूं, एक तो ये बेटा सी से मिल सकता है हमें, यानी समुद्र से मिल सकता है। और दूसरा ये डिपॉजिट फॉर्म में पड़ा हुआ है, अंडरग्राउंड में डिपॉजिट फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो सॉल्ट भी टू टाइप्स के देखो होते हैं घरों में जो यूज होते हैं। एक सॉल्ट होता है जो हम फास्ट में यूज करते हैं, और एक सॉल्ट होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। तो आज आपको पता चलेगा कि जो आप फास्ट में सॉल्ट यूज करते हैं वो कहां से आता है, और जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं वो कहां से आता है। आइए सीखते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो जो सी से मिलता है बेटा, वो कैसे निकाला जाता होगा। तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते हैं और उसमें सी वाटर भर देते हैं। फिर हम इंतजार करते हैं कि वाटर इवेपोराइज हो जाए, पूरा का पूरा पानी उड़ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको मैं बोलता हूं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन जब वाटर का हो जाता है तो बेटा क्रिस्टल नीचे बसते हैं, और उन क्रिस्टलों को जब साफ कर दिया जाता है तो ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें मैं कॉमन सॉल्ट बोलता हूं। लेकिन जब मैं बात करता हूं ऐसे सॉल्ट जो पहले से डिपॉजिट फॉर्म में पड़े होते हैं, इनकी माइनिंग करनी पड़ती है, और माइनिंग के थ्रू मैं क्या करता हूं, इन सॉल्ट को बाहर निकाल लेता हूं। और इन्हीं सॉल्ट को मैं रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानता हूं बेटा। किस सॉल्ट के नाम से जानता हूं? रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानता हूं। और यही सॉल्ट ऐसा है जिसका यूज मैं फास्ट में करता हूं। किसमें करता हूं? फास्ट में करता हूं। तो ये सॉल्ट है जिसका यूज हम फास्ट में करते हैं, जिसे हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन, और बहुत ही सिंपल सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। बस आपको इन रिएक्शंस को बार बार पढ़ के समझ लेना है, सारी चीजें अपने आप वेल एक्यूरेट फॉर्म में तैयार हो जाएंगी। ओके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लैब में, कि लैब में अगर मुझे क्या बनाना है, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl बनाना है, तो क्या करूं कि बन जाए? बताओ। तरीका बहुत ही आसान है कि मैं क्या करूंगा ना, कि मैं एसिड लूंगा। कौन सा वाला एसिड लूंगा? HCl लूंगा, और इसकी रिएक्शन करवा दूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बनेगा क्या? बन जाएगा NaCl प्लस बन जाएगा बेटा क्या? H2O। और जरा ध्यान से देखो, क्या यही NaCl कॉमन सॉल्ट है क्या? अरे यही क्या NaCl कॉमन सॉल्ट है क्या? हाँ, यही NaCl कॉमन सॉल्ट है, और यही मेथड आपके NCERT ने दे रखा है। तो इसीलिए इस मेथड को आप याद रखेंगे। सिंपल सा मेथड है, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे जल्दी से ले लें। तो आगे बढ़ें बेटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, और अब हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट। बहुत ही सिंपल सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है, ट्रिक वाइज याद रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सभी बच्चे इसको समझ जाएंगे। ओके, ठीक है। अगर मैं NaCl को रिएक्ट करवा दूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो होता क्या है, एक बार में एक हाइड्रोजन निकलेगा। जरा ध्यान देना, यहां पर बन जाएगा NaH
SO4 और यहां पर एसिड बनेगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचेगा। लेकिन अभी एक एसिड इससे और निकल सकता है, इसलिए दोबारा से इस रिएक्शन को मुझे रिपीट करना है, यानी NaHSO4 ले लेना है प्लस NaCl यानी कॉमन सॉल्ट को मिला देना है। तो मैं देखूंगा यहां पर मिलेगा Na2SO4 प्लस HCl और मुझे इसी को तो सोडियम सल्फेट को ही तो बनाना था और मैंने बना दिया। देखो सोडियम सल्फेट। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में देखने के लिए मिलेगी। पहले स्टेप में एक HCl निकलेगा, दूसरे स्टेप में दूसरा HCl निकल जाएगा और हमारी रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अरे बोलो ये रिएक्शन समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सर आ गई। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट लगा लो और इंपॉर्टेंट लगा दिया मतलब समझ जाया करो। ठीक है, चलो अब हमें रिएक्शन करवानी है कॉमन सॉल्ट की सिलिका के साथ। अब फार्मूला नहीं आता अगर सिलिका का तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी बताओ। फार्मूला क्या होता है? SiO2। फार्मूला क्या है बेटा? SiO2। ये किसका फार्मूला है? ये सिलिका का फार्मूला है। किसका है? सिलिका का फार्मूला है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके फिर बनाते हैं। ठीक, ये यहां पर बनेगा Na2SiO3। क्या बन गया? Na2, सॉरी यहां पर 3 नहीं रहेगा, यहां पर 2 होगा। ओके ओके ठीक है, यहां पर 2 ही हो सकता है। ठीक, Na2SiO2 बन गया और क्या निकल जाएगा? यहां पर HCl, फिर से एसिड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एसिड निकल जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है क्या जो इसका नाम बता सकता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम है। अरे इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। सभी बच्चे नाम लिख लें, इसको मैं बोलता हूं सोडियम सिलिकेट। जब मैं किसकी रिएक्शन करवाता हूं? NaCl की रिएक्शन करवाता हूं। किसके साथ बच्चा? किसके साथ करवाता हूं? SiO2 के साथ करवाता हूं, यानी सिलिकेट के साथ करवाता हूं। तो हाँ, वाटर तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे सोल्यूशन बनाना है। इन दोनों का जो फॉर्म होगा वो सोडियम सिलिकेट प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। रिएक्शन का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें तो मैं फिर आगे बढ़ के एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूं। ठीक है, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बची है, इसी की बात कर लेते हैं, फिर बस आज की केमिकल रिएक्शन यहीं तक हो जाएंगी। अब इस बार मुझे NaCl को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है, NH3 के साथ रिएक्ट करवाना है, जिसके लिए मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी नीड पड़ेगी। इसीलिए इनको भी सामने हमने लिख दिया है। तो बताओ बनेगा क्या? फॉर्म क्या होगा? एक तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और दूसरा बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH। क्या बनेगा बेटा? इधर हाँ ठीक है, NH3 और क्लोराइड यानी Cl, NH3Cl, अमोनियम क्लोराइड इसको मैं बोलूंगा। ये आपकी जो रिएक्शन है NH3 कैसे हो जाएगा? NH4 होगा। क्या होगा? NH4 होगा। यहां पर NH4 बेटा हो जाएगा। ठीक है, NH4 हो जाएगा। NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। ओके ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया और ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ये तब बन रहा है जब मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसका? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं कॉमन सॉल्ट की। आई होप ये रिएक्शन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लें। आगे कुछ नहीं है बेटा, आज का जो क्लास था वो यहीं तक था। कल के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे जरा ध्यान से देख लें। कल के क्लास में ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, ये कास्टिक सोडा बनाता है, बेकिंग सोडा बनाता है, वॉशिंग सोडा बनाता है और बेटा ब्लीचिंग पाउडर भी बनाता है। तो इनके बारे में हम लोग एक एक लेक्चर अलग अलग बनाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे और इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। इससे आप देखेंगे हर बार इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। हर बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार यहां से क्वेश्चन आए हैं, यानी इसके अलग अलग लेक्चर ही बने तो ज्यादा सही है ताकि बेहतर तरीके से आपको कंटेंट हम दे पाए। आई होप आज के इस लेक्चर को आपने बढ़िया तरीके से समझा होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।